शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 14 सितंबर 2023 की मुरली है। सद्गुरुवार की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाबा को कभी बाबा रूप में, पिता रूप में, कभी शिक्षक के रूप में, तो कभी सद्गुरु के रूप में याद करो। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग के रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आए हुए हैं। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आए हैं, इसलिए राजयोग सीखो। बाबा स्वयं कहते हैं बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। आत्मा के संस्कारों को बदल देना है, बाकी सब हो जाएगा। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे, रोशन जिसके नाम से। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है। सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक पिता है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं, यानी कि मुक्तिदाता। मुक्तिदाता करते हैं दुख से मुक्त, तो दुख हरता सुख करता है। ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, ये है ही एक पतित पावन बाबा की महिमा। पतित पावन सद्गति दाता गॉड फादर को, परमपिता परमात्मा को कहते हैं। मनुष्य की ये महिमा हो न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही है। परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है, तो ऊंचा उनका ठाव यानी रहने का स्थान भी है, एकदम ऊंचते ऊंच। तुमको निश्चय है कि ये हमारे पिता है। शिव को ही पिता कहते हैं, शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वो शिव यानी पिता, शिक्षक, सद्गुरु सब हैं। आज सतगुरुवार है। तुम्हारे तो सतगुरुवार रोज है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वो तुम्हारे पिता भी हैं। ये तो निश्चय होना चाहिए ना। हाँ जी बाबा, एकदम पूरा निश्चय है बाबा। उनको सर्वव्यापी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वो ज्ञान के सागर हैं। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। ये एक ही पिता है जिनको कोई भी रूप में याद करो। यही एक पिता है जिनको किसी भी रूप में याद करिए, वो उस रूप में हाजिर रहते हैं। बुद्धि ऊपर की तरफ, निराकार की तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार है नहीं। वास्तव में वो कोई भी आकार में, कोई भी साकार में नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं हर रूप में तुम्हारी पूर्ति करूंगा, उस कमी को पूरी कर दूंगा। तो आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं है। कहते हैं कि वो ज्ञान के सागर हैं। तो ज्ञान के सागर मतलब जो ज्ञान सुनाकर सद्गति करें। ज्ञान सागर का मतलब क्या? जो हमें ज्ञान दें, उसमें गोते लगाकर हम भी परिपूर्ण हो जाए। तो लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान का प्रारब्ध उनके पास है, लेकिन वो ज्ञान उनके पास नहीं रह जाता है। ज्ञान वो है जो ज्ञान सागर से मिले, इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप
कहते हैं। बाबा रचयिता है, परमपिता परमात्मा उनको पिता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो रचयिता है, वो है बेहद के पिता और सब है हद के पिता। अब बेहद के पिता को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है, सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। बाबा कहते हैं बापों का भी बाप है बाबा। तो आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंचते ऊंच है, वो मुक्ति करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम था। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उनका नाम ही है स्वर्ग, बहिष्ठ, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। जो स्वर्ग वाला वो सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं है, वो इसी सृष्टि का, यही स्थूल धरती का, लेकिन बिल्कुल अलग रूप होगा। तो स्वर्ग के जो विपरीत है वो है नर्क। स्वर्ग का ठीक उल्टा क्या होता है? विपरीत। नर्क जैसे दिन का उल्टा रात। तो अभी जो हम ये दुनिया देख रहे हैं, ये रात की दुनिया, नर्क की दुनिया। यही जब घूम जाएगा तो हो जाएगी स्वर्ग की दुनिया। तो ये बुद्धि में रखना है। एक बेहद के पिता को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सद्गुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की ही कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकती। ये जो महिमा बाबा की है ना, ये लक्ष्मी नारायण के लिए नहीं है। वो तो श्रेष्ठ कर्म किए, उन्होंने प्रारब्ध लिया, लेकिन बाद में हमारी ये पतित अवस्था हो जाती है कि हम शिव बाबा के बाद फिर देवी देवताओं की भी पूजा करने लग जाते हैं। वास्तव में पूजनीय हमेशा सिर्फ बाबा ही हैं। वो एक ही निराकार पिता है। आत्माएं भी निराकार हैं, जब शरीर से अलग है। शरीर से अलग है तो आत्मा भी तो निराकार है ना। तो बाबा कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर किरदार निभाते हो। तुम कितने जन्म किरदार निभाते हो ये भी जानते हो। अब हमें बाबा बता दे रहे हैं कि हम कितने जन्म लेते हैं, कितना किरदार में आए हैं। तो ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्मतन में भी चोला है। शरीर तो है ना, सूक्ष्मतन में भी तो सूक्ष्म शरीर है ही, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको 2 पिता है, तुम्हारे पिता को भी 2 पिता है। सब उस बेहद के पिता को याद करते हैं। लौकिक पिता तो अनेक हैं, ये बेहद के पिता तो एक ही हैं। बाबा भूल जाए तो शिक्षक याद पड़े, शिक्षक भूल जाए तो सद्गुरु याद पड़े। हर रूप में बाबा हमारे सम्मुख तैयार खड़े रहते हैं। हमारा ही रावण मुंह मोड़ देता है और हम रावण को देखने लगते हैं, बाबा कहाँ छूटने लगता है। बाबा समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? मुक्ति धाम, वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुंचावें, परंतु वो पहुंचा नहीं सकते। उनको लगता है कि गुरु के पास जाएंगे तो वो हमको गुरु के माध्यम से हम परमात्मा के पास पहुंच पाए, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं उनके पास वो शक्ति ही, वो चीज ही नहीं है कि वो हमें परमपिता परमात्मा के पास ले जाए। झाड़ को तो बढ़ना ही है, ये वृक्ष है तो वृक्ष तो बढ़ता ही है। मुख्य किरदार है भारत का। उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर किरदार निभाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, पहले नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी नहीं जानती थी, ब्रह्मा बाबा भी पहले थोड़े जानते थे। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। जब बोलते हैं ना हम लोग किसी के में भूत चढ़ गया, कोई भूत आ जाता है तो वो ऐसा
तो जब बाबा कहते हैं वो अशुद्ध आत्मा प्रवेश कर सकती है, तो फिर परमपिता परमात्मा क्यों नहीं प्रवेश कर सकते हैं? बाकी कहते हैं कि मैं निराकार न आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना, मनुष्य तो स्वर्ग स्थापित कर नहीं सकते हैं, तो बाबा को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग के रचयिता पिता। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो करेंगे नहीं। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सबसे ऊपर क्रम में आते हैं सबसे पहले श्री कृष्ण, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है, महाआत्मा। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है। ये अंडरस्टूड है, ये बात समझी जाती है। शादीशुदा मतलब है कि माता पिता हो गए, तो शादीशुदा है मतलब संतान भी होगी। फिर उनके कुमार कुमारी नहीं, फिर उनको फिर कुमार कुमारी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र ये है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं। आत्माओं को आकर अपना किरदार निभाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएंगे, वो तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा, ये इसको तो दोहराते रहना है। तो गुरु नानक की जब सोल आई, आत्मा आई, तो उनके पीछे सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट तो करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे, तो वो तो नहीं बता सकेंगे, हमें तो बाबा बता रहे हैं कि तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए हैं, फिर 4500 साल यानी 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म की स्थापना फिर से करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी क्रमशः आकर धर्म स्थापन करेंगे। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पतित होते जाएंगे, धर्म स्थापित होते जाएंगे। कोई बच्चे कहते हैं कि हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता, इतनी बातें नहीं समझ में आती है। अच्छा छोड़ो, थोड़ी बात तो बैठती है ना, इतना पूरा ज्यादा विस्तार में जाने लगते हैं तो बुद्धि मूंझने लगती है। बाबा कहते हैं छोड़ दो, थोड़ी बात तो समझ बैठती है। भक्तों को भगवान एक पिता ठहरे। कहा भी जाता है कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा, तो परमात्मा तो किसी को नहीं कहा जाता। ऐसा नहीं है कि आत्मा जाकर परमात्मा बन जाएगी। जैसे मिसाल देते हैं कि बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा। ये बहुत प्रख्यात उदाहरण है कि जो बुलबुला निकला पानी में वो फिर उसी में घुस जाएगा। कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अब सही कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, लेकिन निराकार दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में है मूवमेंट, मूवी, वहां पर सिर्फ बाबा कहते हैं वो भी वहां एक जैसे भाषा है जो वहां वो समझते हैं, समझकर निर्देश ले आते हैं। ये भी वंडरफुल बात है ना, ये भी तो एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। मूवी, टॉकी और साइलेंस 3 है। एक होता है सिर्फ इशारों में, एक होता है बोल के, और एक होता है संपूर्ण शांति में। तो पहले मूवी के बायोस्कोप भी थे, फिर उनसे किसी को मजा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। पहले सिर्फ बिना बोलने वाली फिल्में बनी, फिर बोलने बात करने वाली फिल्में बनी। तो सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। समझाया जाता है ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा जो शांति धाम में रहते हैं। परमपिता परमात्मा तो सिर्फ वही है जो परम धाम में बहुत शांति की दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वही रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व के सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु सब भक्त हैं। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं है।
कहते हैं परमपिता परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो। विनाश के बाद फिर सतयुग के द्वार खुलते हैं। बाबा ने समझाया है इस समय तुम बाबा से राजयोग सीखते हो। तुम योग बल से राज्य लेते हो। ये है अहिंसक दुनिया। कोई भी यह नहीं जानते कि अहिंसक किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है। अहिंसक का मतलब सिर्फ जो हिंसा लौकिक दुनिया में जानते वही नहीं। बाबा कहते हैं काम कटारी चलाना भी हिंसा है। ये भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहां है ही निर्विकारी दुनिया जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। वो है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमर लोक में जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तुमको तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले। ये भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी ज्ञान सागर बन जाते हो। जब बाबा से पूरा पूरा ज्ञान हम लेंगे तो बाबा कहते हैं तुम भी ज्ञान सागर बन जाते हो। ज्ञान की अगर एक दूसरी भाषा में अगर थोड़ी सा उदाहरण स्वरूप कहें तो विशाल नदी बन जाते हैं। तो जो नदी भी ऐसे ऐसे होते हैं ना जो जिनका पार नजर नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चे भी बाबा से ज्ञान लेकर के पूरा पूरा भरपूर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य का बीज रूप चैतन्य ज्ञानवान हूँ। हाँ हम ज्ञान हम जान सकते हैं बीज से ऐसे वृक्ष निकलता है फिर फल निकलते हैं। अब ये है मनुष्य सृष्टि का वृक्ष। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे वृक्ष के आदि मध्य अंत को सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य भी कहते हैं कि परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद के सागर है, सुख के सागर हैं। तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। सत्य चित्त आनंद है ना। बाबा सत्य भी हैं, चैतन्य भी हैं और आनंद के सागर भी हैं। तो इसीलिए बाबा को परमपिता परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं सर्वदा पावन हूँ। तुमको तो किरदार निभाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला, सिर्फ अभी हमारी जो कला है ना वो चढ़ती कला है और हर समय हमारी धीरे धीरे नीचे उतरती कला में ही हम रहते हैं। तो तुम ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी। चढ़कर फिर उतरनी ही है। अभी तुम बेहद के बच्चे बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सेवा करते हो। बाबा है पतित पावन। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाबा आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सेवा कराते हैं। तुम दोहरे अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो। वो सब है दोहरे हिंसक। एक तो जो हिंसा जिसको कहते हैं वो हिंसा करते हैं और एक काम कटारी वाली हिंसा करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो दोहरे हिंसक हैं। एक तो विकार में जाते हैं और काम कटारी से एक दूसरे को दुख देते हैं, फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। तो आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। जितना विकार में घुसते जा रहे हैं उतना ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। मनुष्य में क्रोध कितना भारी है। अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं। सबकी ग्लानि करते रहते हैं। ये भी नाटक में नूंद है। सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम ढिंढोरा पिटवाओ कि स्वर्ग के रचयिता राजयोग सिखलाने वाले वो भगवान आए हुए हैं और वो हथेली पर बहिष्ठ लेकर आए हैं। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी सतयुगी मनुष्यों में है, दैवी गुण जो है वो सतयुग के जो मनुष्य होंगे उनमें होंगे। आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। तो दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। मनुष्य ही है जिसमें देवी गुण भी भरते हैं और फिर आसुरी गुण भी भर जाते हैं। तो समय के अनुसार आगे पीछे जब कलयुग का समय आएगा तो आसुरी गुणों से युक्त है, जब सतयुग का समय आएगा तो दैवी गुणों से युक्त होंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इससे थोड़े अलग है। तो बाबा बैठ समझाते हैं, तुम बाबा को क्यों भूलते हो? घड़ी घड़ी बाबा को याद करो। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर तुम मुझे घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? बाबा बोलते जब मैं तुम्हें राजयोग सिखलाने आया हूँ, बाबा परम धाम से हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए पतित शरीर में आते हैं ताकि हम उनकी भाषा, उनकी बात को समझ पाए। वो हमारी भाषा में बोलने के लिए हमारे पास आते हैं और तब भी हम उनको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीर समझो, अपने आत्मिक स्वरूप को याद करेंगे, अपने आप को सही अपनी वास्तविक स्वरूप में जाने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो बाबा के नजदीक पहुंचते जाएंगे। अच्छा, माता पिता बाबा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि बाबा समान त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकी नाथ बनना है। बाबा की महिमा में स्वयं को निपुण बनाना, पूरी तरह से बाबा की महिमा हमें करनी भी है और झलक के भी हमारे से ऐसी स्थिति में आना है। दोहरे अहिंसक बनना है, किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। वो सिर्फ लौकिक हिंसा की बाबा बात नहीं करते हैं, बाबा विचारों से, विकारों से भी हिंसा की बात करते हैं। तो बाबा का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा के काम में हमें मदद करने का मौका मिल रहा है, ऐसे शुभ अवसर को कभी छोड़ना नहीं है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सुदेवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे ही जब बाबा के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हैं। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे ही ये भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। याद इतनी एकदम तीव्र याद हो, इतना जबरदस्त याद हो कि फिर और कुछ बुद्धि में घुसने का जगह ही नहीं बचे। और जब वैसी याद ज्वाला रूप की याद होगी ना तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शक्तिशाली आत्मा वो है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। जिस वक्त परिस्थितियां विपरीत प्रतिकूल जा रही हो उस वक्त वो शीतल छाया का स्वरूप में आ जाए, और जब शिथिल पड़ रही हो बातें तब वो ज्वाला रूप में आकर के बाबा की याद में अपने आत्मिक स्वरूप को जागृत करते रहे। बाबा की मुरली, बाबा की बातें, बाबा के वरदान दिल को इतनी ऊंचाइयों से खुशी से भर देते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं कि पूरा मन, दिल, जीवन गदगद हो जाता है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं
कि शक्तिवान के आगे कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती। कोई शक्तिवान स्थिति में हो ना तो उसके सामने समस्या जल्दी आएगा ही नहीं। जैसे हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी क्या? तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। इन्हें खेल और खिलौना समझो तो खुशी में रहेंगे। कितनी भी बड़ी बात हो छोटी हो जाएगी। देखने का हमारा नजरिया, हमारा सोच, हमारी आत्मिक स्थिति में रहना, यही तो है महारथी होना। रथ पर लगातार निरंतर विराजमान रहना। यही रथ से हम उतर जाते हैं, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं तो वो चींटी नाक में घुस जाती है और दम कर देती है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।